सभी देवताओं में महादेव शिव सबसे अद्वितीय है। उनकी कृपा वरदान असुरों और देवताओं दोनों के लिए अमूल्य होते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, जब पहली बार शिव जी ने एक असुर को वरदान दिया, तब वे स्वयं ही फंस गए थे। आइए जानते हैं इस अद्भुत कहानी को। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज करना था। अपने इसी उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए वह शिव की कठोर तपस्या करता था। वह असुर रोज चिता के भस्म लाता और शिव जी को चढ़ाकर उनकी पूजा किया करता था। इसी से उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। भस्मासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, मनचाहा वरदान मांग लो। भस्मासुर शिव जी को देखकर उनको प्रणाम करता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिव जी यह वरदान सुनकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं, हे वत्स, यह वरदान तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, कोई और वरदान मांग लो। भस्मासुर कहता है, नहीं प्रभु, मुझे यही वरदान चाहिए। तब शिव जी ना चाहते हुए भी उसे यह वरदान दे देते हैं। अब भस्मासुर ने अपने नए वरदान की शक्ति का प्रशिक्षण करना शुरू कर दिया। उसने कई जगहों पर विनाश फैलाना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि देवतागण भी डरने लगे। उसके बाद सभी देवताओं ने एक सभा बुलाई और इस समस्या का समाधान के लिए हल खोजने लगे। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं कुछ देर के लिए भस्मासुर को रोकने का प्रयास करता हूँ। अब नारद मुनि भस्मासुर के मार्ग में आकर उसे भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, हे भस्मासुर, क्या तुम्हें यकीन है कि शिव जी ने तुम्हें सच्चा वरदान दिया है? भस्मासुर कहता है कि क्या मतलब? नारद फिर कहते हैं, शिव जी तुम्हें ऐसा वरदान कैसे दे सकते हैं कि तुम किसी के सिर पर भी हाथ रखो और वह भस्म हो जाए। नारद की बातों से भस्मासुर के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है और वह शिव जी के पास जाता है और शिव जी से कहता है कि हे प्रभु, क्या आपने मुझे सच में वरदान दिया है या सिर्फ मेरा मन रखने के लिए ऐसा बोले हैं? शिव जी उसकी बातें सुनकर कहते हैं, हे वत्स, मैंने तुम्हें वही वरदान दिया है जो तुमने मांगा था। तुम जिसके सिर पर भी हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव की बातें सुनकर भस्मासुर कहता है कि मैं सबसे पहले आपके ही सिर पर हाथ रखकर वरदान का प्रशिक्षण करना चाहूँगा। अब भगवान शिव दुविधा में पड़ गए कि वह क्या करें। शिव जी ने भस्मासुर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह असुर नहीं माना। अब शिव जी को अपने ही वरदान की सत्यता सिद्ध करने के लिए भागना पड़ा। विष्णु जी शिव की दशा देख नहीं सके और उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अब मैं ही इसका हल निकालता हूँ और उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। भस्मासुर जब भटक कर शिव जी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तब मोहिनी उसके समीप प्रकट हो जाती है और वहां नृत्य करने लगती है। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है कि वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण होगा। अब भस्मासुर को तो नृत्य नहीं आता था, तो उसने इस कार्य में मोहिनी से ही मदद मांगी। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह भगवान विष्णु की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो गया। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव जी जिस गुफा में छिपे हुए थे उसे गुप्त धाम के नाम से जाना जाता है। अब शिव जी नारायण को धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि हे नारायण, आपकी कृपा से यह संकट टल गया। आपकी बुद्धिमत्ता और सहायता के लिए मैं आपका आभारी हूँ। विष्णु कहते हैं,
हे महादेव, यह सब आपकी लीला है, आप सदा कृपालु है। इस प्रकार महादेव शिव ने पहली बार एक असुर को वरदान देकर स्वयं को संकट में पाया, लेकिन नारायण की सहायता से उन्होंने इस संकट को दूर कर लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और विश्वास के साथ साथ समझदारी और सहयोग का भी महत्व है। इसके साथ ही यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और दान सुपात्र को ही देना चाहिए।